आप सबसे पहले तो जी नादरा से उठाएंगे कियोस्क्स। वो नादरा की जो मशीनें हैं ना जी, जिसमें जिसके थ्रू बिल पे किए जाते हैं, उन मशीनों को आप एटीएम्स की तरह कराची की इस पायलट डिस्ट्रिक्ट में लगा देंगे। आपकी सोसाइटी में दो किस्म के लोग होंगे। एक जरा पढ़े लिखे टाइप के लोग हैं जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं मशीन के साथ, और एक ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली मशीन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हम इन दोनों के लिए पुलिस का सिस्टम, पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स का एक सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि पुलिस अकेली भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा तजर्बा ये मुझे बताता है कि हम जब कस्टम्स में भी थे उस वक्त हमने पुलिस वालों के साथ भी बड़ा क्लोजली काम करते थे, और हमारे अपने महकमे में भी हमें ये प्रॉब्लम्स होती थी। हमें वारंट्स लेने के लिए, हमें बेल्स लेने के लिए, हमें फलाना करने के लिए पुलिस वालों को भी कंटिन्यूअसली मैजिस्ट्रेट्स और जुडिशरी के साथ इंटरेक्ट करना। ये दोनों महकमे इकट्ठे उठेंगे और इकट्ठे ही चलेंगे, क्योंकि मैं आपको, शर्मिंदगी वाली बात है, सर्च वारंट लेना होता था ना, मैं 93-94 की बात कर रहा हूं, आप किसी मैजिस्ट्रेट के पास सर्च वारंट लेने जाएं तो 10,000 रुपए उसकी उस वक्त कीमत होती थी। तो मैजिस्ट्रेट आपको कहता है कि जी 10,000 रुपए मुझे दें तो मैं आपको सर्च वारंट किसी प्रेमिसेस का दूंगा। भाई उधर हम अपने अब्बा का क्या करने जा रहे हैं कि हम आपको 10,000 रुपए दें। लेकिन वो क्यों? क्योंकि इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेसी इटसेल्फ कि पुलिस उधर जाएगी, उसके घर से चोरी चकारी करेगी, उसमें से ये 10,000 मेरा शेयर होना चाहिए। तो जिस सोसाइटी में ये सोच है मुनसिफ की कि मेरे वारंट पे जुर्म कमिट होगा और उसमें मेरा हिस्सा होगा, तो आप सोच सकते हैं ना क्या बात। सो जब तक ये दोनों, मुनसिफ और कानून नाफिज करने वाली पुलिस, दोनों को आपको साथ लेके चलना। अच्छा, अब इस पैराडाइम पे हम वो अपनी एक छोटी सी पायलट डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, और पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने नादरा के कियोस्क लिए और उसको एटीएम की तरह शहर में फर्क फर्क जगहों पे लगा दिया, जिनको हमने नाम दे दिया, फर्ज करें क्राइम रिपोर्टिंग कियोस्क। ठीक है जी, CRK हमने उसको एक नाम दिया। अब आशिर साहब जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पे कहीं, रात के वक्त एक लड़का आया, उसने टीटी से मेरी मोटरसाइकिल छीन के भाग गया। ठीक है, अब मेरे पास में थाने तो मैं जाना नहीं चाहता, और मैं कहाँ जाऊंगा थाने, इतना ढूंढूंगा, वो थानेदार होगा नहीं होगा फलाना। तो सीधा मैं अपने करीब तरीन जो मेरा CRK है, क्राइम रिपोर्टिंग कियोस्क, मैं उस पे जाऊंगा और उस पे जाके क्राइम रिपोर्ट कर। कैसे रिपोर्ट करूंगा? आइडिया ये है कि या तो मेरे पास मेरा CNIC होगा कि वो मेरा बटवा नहीं लेके गए, ठीक है, हो सकता है बटवा भी ले जाए, लेकिन अगर नहीं लेके गए फर्ज करें, तो मैं अपना CNIC इंसर्ट करूंगा। वो कियोस्क मुझे मेरा बायोमेट्रिक पढ़ लेगा, क्योंकि दादरा के पास डेटाबेस है। वो मुझे कहेगा आप अपना अंगूठा रखें, तो मैं वेरीफाई हो गया कि जी ये मैं हूं। और मैं उसमें कहता हूं जी रिपोर्ट अ क्राइम, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। उस कियोस्क को अपनी पोजीशन भी पता है कि क्या टाइम हो रहा है, क्या तारीख है, मैं इस वक्त कहाँ लोकेटेड हूँ, सब कुछ। और मैं उसमें अपने अल्फाज में ब्रीफली डालता हूँ कि जी ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये चोरी हो गई है, मैं थेफ्ट किया है, मोटरसाइकिल थेफ्ट, रजिस्ट्रेशन प्लेट ये है, इस टाइम पे हुई है, और ये मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, कोई गन पॉइंट पे ले गया। बिल्कुल, उसमें रिकॉर्ड बटन लगा हुआ है, उसमें जो शख्स अनपढ़ है, जो लिख पढ़ नहीं सकता, नहीं 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 नहीं, ये अनपढ़ों के लिए नहीं, ये नहीं, ये अनपढ़ों के लिए नहीं। मैंने आपको कहा ना कि दो किस्म के लोग होंगे, ये उनके लिए है जो कि मशीन से इंटरेक्ट कर सकते, मशीन से इंटरेक्ट। ओके जी। तो वो उसने मशीन में ड्रॉप डाउन है, उसने चूज किया थेफ्ट फलाना, उर्दू में भी है, और उसने ब्रीफली अपना लिख दिया इसमें कि जनाब ये मेरे साथ हुआ। ठीक, आपका देखें FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, मैंने अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि जी ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये नंबर है, इस वक्त गुम गई, गन पॉइंट पे कोई बंदा ले गया मुझसे। ठीक, ये FIR कट गई, मुझे मेरी रसीद मिल जाएगी। वो मुझसे कहेगा कि जी रिपोर्टिंग अ फॉल्स क्राइम इज अ क्राइम इन इटसेल्फ, डू यू अग्री कि जी अगर आप गलत कह रहे हैं, तो अगर हमें पता चल गया कि आप गलत कह रहे हैं, तो हम आपको भी नहीं देते, बंदा बनाएंगे। मैं अंगूठा लगाता हूं और मेरा शनाख्ती कार्ड मुझे वापस मिल जाता है, FIR कट गई। ठीक है, ये डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर को जा रही है। इस वक्त आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वाकयात हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक सर्वर को जा रहे हैं। किस वक्त रिपोर्ट हुआ, वाकये की नौयत कैसी थी,
वो सारे जो सर्वर को जा रहे हैं किस इलाके को पर्टेन करते हैं, वो हर एसएचओ के या उस कंसर्न थाने के ऑफिसर मेल के बॉक्स में आते हैं। हाँ जी, उस पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आते जा रहे हैं ठीक। कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जो उनके जो उनका 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 जो कंट्रोल रूम है उसको तो डायरेक्टली मैसेज रिले होना शुरू हो गया तमाम नाकों को कि इस जगह से एक मोटरसाइकिल जिसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर ये है अभी चोरी हो गई है। एंड वो हर एक को इंटीमेट हो गया, उनके जो जो स्क्रीन्स हर एक नाके पे लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपके टोरंटो में पुलिस की गाड़ियां हैं, उनमें कंप्यूटर्स लगे हैं। जी। तो आपके नाकों पे जो छोटे मोटे स्क्रीन्स लगे हुए हैं या जो भी व्हीकल्स में लगा है, उस एरिया में आपको पता चल गया कि ये मोटरसाइकिल इस वक्त इस जगह से चोरी होगी। जी। अब जो थानेदार साहब हैं, पहले जरा यहाँ पे रुक जाते हैं, अब उस आदमी की भी बात कर लेते हैं। यही इवेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक। तो हमने एक क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं जिसमें पुलिस वाला कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों से तो अवाम का एतबार उठ गया हुआ है। आपने नादरा के लड़के लड़कियां या प्राइवेट सेक्टर के किसी को बिठाया हुआ है, 24 घंटे एक अच्छा सा रूम बना हुआ है जिसमें 3-4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कुछ नौजवान और खवातीन बैठी हुई हैं। आप सीधा बीच में जाते हैं, 24 घंटे खुला है कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ ये हो गया जी, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। वो एक सेपरेट अदारा है जिसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं सर बड़े साहब आप बताइए क्या हुआ है, मैं बताता हूं, मैं अपना अंगूठा रखता हूं और वो एग्जैक्टली उसी तरह रिपोर्ट हो गई जैसे उधर से हुई। तो दोनों लोगों को हमने कैटर कर लिया, जो खुद लिख सकते हैं या जो नहीं लिख सकते उसके बिहाफ पे किसी और नहीं। ठीक। अब ये सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल सर्वर में चली गई और अब जो कंसर्न्ड इलाके का जो बंदा है वो उससे जान नहीं छुड़ा सकता पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अब उसने उसका कुछ करना है। सो एक तरह से वो रोजनामचे की एंट्री हो गई है, उसके अगेंस्ट जितनी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उसके अंदर आती जा रही है। उसने कौन उसका सस्पेक्ट है, किसको उसने गिरफ्तार करना है। अगर उसने मैजिस्ट्रेट से किसी का वारंट मांग रहा है किसी चीज पे, तो वो इसी पे लिखेगा कि देखें मशीन बहुत ज्यादा तो अक्सर स्मार्ट खुद होगी, क्योंकि जब पुलिस वाला उसको कहेगा ये थेफ्ट है फलाना, तो कौन सी सीआरपीसी लगती है और क्या पीपीसी लगता है, वो दफाई शफाई खुद ही मशीन लगाता है। पोर्टफोलियो में जाती जाएगी, कलर कोडेड होंगे, टाइम लाइन आ रही है जी, वो सिवियरिटी ऑफ द क्राइम है उसके हिसाब से वो कलर कोडेड है, उसको सब पता चल रहा है। जी। अब और एक सेंट्रल सर्वर में अगर ऊपर बैठा कोई भी बंदा देख रहा है तो उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट के एक एक चीज का पता है कि कहाँ क्या हुआ। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर केस किस मैजिस्ट्रेट की पावर का है या किस कोर्ट की पावर का है, जैसे ही वो इसको वो करेगा और कहेगा कि जी मुझे इसमें फर्ज करें वारंट चाहिए या ये चाहिए असिस्टेंस जो लीगल चाहिए, तो वो खुद ब खुद के मैजिस्ट्रेट के टेबल पे खुलेगा कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जी ये पुलिस वाला फलानी जगह पे ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है, इसके बेसिस पे इस तरह ये वारंट मांग रहा है। अब वो मैजिस्ट्रेट उस पे बैठा हुआ है या वो उस पे फैसला करता है या नहीं करता, तो कितनी देर वो लगा रहा है वो भी हमें मॉनिटर होता रहेगा। जो अफसर ने कितनी देर में अपनी क्या कार्रवाई की है वो भी बीच में लिखी हुई है और वो मॉनिटर होती रहेगी। अब फर्ज करें कि इस थाने पे इस वक्त इतने फर्ज करें अरेस्ट वारंट्स दिए गए हुए थे, तो अगर मैं मैजिस्ट्रेट हूं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूं और मुझे अपने सिस्टम पे मैं देखूं कि ओके अगर मैं इस वक्त इस थाने को विजिट करूं तो यहां पर 11 बंदे होने चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ये 11 एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, इसमें वारंट इशू हुआ है। ये जो 12वां आदमी था इसको शाम को 5 बजे बेल मिल गई हुई है क्योंकि सिस्टम में से बेल है। ठीक। तो अगर मैं इस वक्त इस थाने को विजिट करूं तो यहाँ पे 11 बंदे होने चाहिए, ये फलाने फलाने होने चाहिए, 12वां बंदा नहीं होना चाहिए। जो 12वां है वो इलीगल डिटेंशन में, ठीक है जी। तो आप पूरा सिस्टम मॉनिटर कर सकते हैं। ये मैजिस्ट्रेट पिछले 7 दिन से ये क्यों वारंट नहीं देता या कोई रीजन लिखेगा, या तो लिखे जो भी उसको इतराज है वापस भेजेगा, नहीं तो वो आगे चलेगा और आइडेंटिकल के सो वो जितनी भी कार्रवाई है पुलिस की, इट इज ऑल ऑन अ सर्वर एंड इट ऑल मूव्स ऑटोमेटिकली टू द रेलेवेंट। जब आखिर में इसने अपनी अगर इंक्वायरी कंप्लीट करके जब ये फाइनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और जिस भी पर्टिनेंट अदालत में जा रही है वो वहां चली जाएगी। ठीक। आज भी आपकी हर किस्म की कोर्ट जो फैसला करती है वो लिखता है एक आदमी कंप्यूटर पे ही और वहीं से अदालत का वो निकलता है। तो
जजेस के सामने भी ये क्या बदतमीजी है कि जी रजिस्ट्रार आपकी पेशी लगा देता है, मेरी कभी बारी नहीं आती, वो दूसरे बंदे की हर रोज बारी आती रहती है। ये और एक ही जज एक ही नीचे केस से में लेकर ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक यही सूरत हाल है कि किसी की बारी जी कब आती है और किसी की बारी साल तक भी आती है। और जो और आइडेंटिकल केसेस में एक जज कोई और किसी को कोई और फैसले देता जाता है, दूसरे को कोई और फैसले देता जाता है। ठीक है, अब आपकी सारी एविडेंस भी एक ही जगह पे आएगी। आपका कौन सा केस पुराना है, इसकी बारी क्यों नहीं लगती, ये रजिस्ट्रार सब फारिग। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे ये इस वक्त ये रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, ये इसकी जुरिस्डिक्शन की है, इसने इस पे क्या किया है अभी तक, और इसकी पेशी क्यों नहीं लगती, ये बंदा क्यों नहीं आते, या क्या होता है। सो ये पूरा सिस्टम आपने इलेक्ट्रॉनिक बना के एक स्ट्रक्चर खड़ा कर। ठीक।